हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रिज मोहन आप सभी का द मैथ सिविलाइजेशन पर स्वागत करता हूँ। तो आज हम रीजनिंग की जो फ्री बैच है फाउंडेशन, उसका सेकेंड टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, डाइस। ठीक है, तो देखते हैं डाइस कितने प्रकार के होते हैं। पहले समझ लेते हैं डाइस किसे कहते हैं। कोई भी आकृति जो घन के आकार की हो या घनाभ के आकार की, कोई भी आकृति किस आकार की, जो घन के आकार की हो या घनाभ के आकार की, उसे क्या कहते हैं, पासा कहते हैं। अब पासे की कितनी सतह होती हैं, यानी कितनी सरफेस होती हैं, तो पासे की 6 सतह होती हैं। कितनी? 6। देखिए, एक ये फेस हो गया, एक ये फेस हो गया, ये जो फेस है इसके पीछे एक फेस पड़ेगा ना। देखिए, ये वाली जो फेस है इसके पीछे भी एक फेस पड़ेगा, और ये वाली फेस है यहाँ पे एक फेस। तो देखिए कितनी सतह, 1 2 3 4 5 6, कितनी सतह आ गई? 6। ऐसे ही इसमें भी है, ये इस सतह की विपरीत एक सतह पड़ेगी, और इस वाले के नीचे एक सतह ये नीचे पड़ेगी ना, और इसके विपरीत ये वाली सतह पड़ेगी। कितनी सतह हो गई? 6। तो पासे की कितनी सतह होती हैं? 6। अब आती है बात, पासा कितने प्रकार का होता है। तो पासे कितने प्रकार के होते हैं? 2। पासे 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है साधारण पासा और एक होता है मानक पासा। मानक पासा यानी क्या होता है? स्टैंडर्ड डाइस। और साधारण पासा यानी नॉन स्टैंडर्ड डाइस। ऐसी आकृति जो घन या घनाभ के आकार की होती है, पासा यानी डाइस कहलाती है। देखिए, पासा कितने प्रकार के होते हैं? 2। फर्स्ट होता है मानक पासा, जिसको स्टैंडर्ड डाइस बोलते हैं। और सेकेंड होता है साधारण पासा, जिसको क्या बोलते हैं? नॉन साधारण पासा यानी नॉन स्टैंडर्ड डाइस। देखिए, पहले पासा क्या होता है? ऐसी आकृति जो किस आकार की हो, घन की आकार की हो या घनाभ के आकार की, वह क्या कहलाती है? पासा। ऐसी आकृति जो घन या घनाभ के आकार की होती है क्या कहलाती है? पासा। पासे कितने प्रकार के होते हैं? बोलिए। 2। मेरे साथ बोलिए, पासे कितने प्रकार के होते हैं? 2। कौन कौन से? मानक पासा और साधारण पासा। मानक पासा यानी इंग्लिश में स्टैंडर्ड डाइस, साधारण पासा यानी नॉन स्टैंडर्ड डाइस। अब देखिए, पासे की जो सतह होती है, इस पर कितनी सतह होती हैं? इसकी 6। तो 6 सतह पर कोई ना कोई अंक लिखा होता है। ठीक है, तो कितनी सतह होती है? 6। तो 1 से 6 तक संख्याएं लिखी होती हैं। कितने संख्याएं? 1 से लेकर 6 तक। यानी 1 लिखा होता है, 2 किसी सतह पर, 3 लिखा होता है, कोई सतह पे 4, किसी सतह पे 5 और कोई पे 6। यानी 1 से लेकर 6 तक अंक रहते हैं। अब समझते हैं कि मानक पासा क्या होता है। कि जो मानक पासा होता है, इसमें जो विपरीत सतह होती हैं, प्रत्येक सतह की कितनी विपरीत सतह होगी? 1। देखिए, अगर इसकी विपरीत, विपरीत का मतलब इसके ठीक सामने कौन पड़ेगा, इसके नीचे कौन पड़ेगा? ये वाली सतह पड़ेगा ना। तो प्रत्येक सतह की विपरीत सतह कितनी होंगी? 1। इस वाले की विपरीत कौन पड़ेगा? ये वाली। और इसकी विपरीत इधर पड़ेगी। ठीक है, तो प्रत्येक सतह की कितनी विपरीत सतह होंगी? 1। अब देखिए, मानक पासा में क्या होता है कि विपरीत सतह पर लिखे अंकों का योगफल 7 होता है। तो जो भी, अगर कोई किसी सतह पर 1 लिखा गया है,
तो उसके विपरीत क्या आएगा 6, तभी देखिए 6 कितना बनेगा 7। अगर कहीं पे क्या लिखा गया है 2, तो उसका विपरीत क्या पड़ेगा 5। जो भी सतह होती है उसके विपरीत सतह का योगफल कितना होता है 7। दोनों को जोड़ने पर कितना अंक मिलता है 7। देखिए अगर 2 अंक लिया जाएगा तो इसका विपरीत क्या पड़ेगा 5, तभी 2 और 5 जोड़ने पर 7 बनेगा ना। अगर कहीं पे 3 ले लिया जाता है तो उसका विपरीत क्या पड़ेगा 4, तभी क्या बनेगा। देखिए विपरीत सतह का योगफल कितना पड़ रहा है 7। यानी मानक भाषा में क्या होता है कि विपरीत सतह का योगफल कितना होता है 7। और साधारण भाषा क्या होता है, इसमें दो पड़ोसी, किन्हीं दो पड़ोसी सतह का योगफल 7 होता है। जरूरी नहीं कि हर एक पड़ोसी का योगफल 7 ही हो जाए, लेकिन किन्हीं दो पड़ोसी सतह का योगफल कितना होता है 7। मानक भाषा में क्या है कि विपरीत सतह का योगफल हमेशा 7 आएगा, और साधारण भाषा में पड़ोसी का सतह का योगफल कितना आएगा, बोलिए 7 आएगा। अब समझते हैं कौन सा मानक भाषा। देखिए मानक भाषा क्या होता है, एक ऐसा भाषा जिसके विपरीत सतह का योगफल सात होता है, मानक भाषा कहलाता है। यानी स्टैंडर्डाइज। देखिए अगर कहीं पे सतह क्या लिखा गया है 1 2 3 4 5 6, तो पूछेगा कि एक का विपरीत क्या आएगा, बोलिए क्या आएगा 6, क्योंकि क्या है मानक भाषा। मानक भाषा में विपरीत सतह का योगफल कितना होता है 7 होता है। तो एक का विपरीत क्या होगा 6, तभी तो 1 और 6 मिला के क्या बनेगा 7। 2 का विपरीत क्या होगा, बोलिए 5। 3 का विपरीत क्या होगा 4। देखिए 1 और 6 को जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा ना। 2 का विपरीत क्या होगा 5। 3 का विपरीत क्या होगा 4। ऐसा किस भाषा में होता है, मानक भाषा में। ठीक है, तो मानक भाषा में विपरीत सतहों का योगफल कितना होता है 7। अगर पूछेगा कि 1 का विपरीत मानक भाषा में तो 6 होगा, 2 का विपरीत क्या होगा 5, 3 का विपरीत क्या हो जाएगा 4। अगर पूछ दिया 5 का विपरीत क्या हो जाएगा, बोलिए क्या होगा 2, और 4 का विपरीत क्या होगा 3, और 6 का विपरीत क्या हो जाएगा, बोलिए 1। अब समझ लेते हैं, जैसे कोई पासा बना है ऐसे, देखिए इधर समझ लेते हैं। अगर यहाँ पे क्या लिखा गया है 2, तो इसका विपरीत सतह कौन होगी, नीचे ना, तो वहां पे कौन से क्या लिखा होगा 5। क्या लिखा होगा बताइए 5। यहाँ पे अगर हम 1 लिख दिए तो इसका विपरीत क्या हो जाएगा, बोलिए 6। क्या हो जाएगा 6। अगर यहाँ पे 3 लिख दिए तो इसका विपरीत कौन सी सतह होगी, ये वाली होगी ना, तो यहाँ पे कौन सा अंक आ जाएगा 4। तो देखिए मानक भाषा में क्या होता है, विपरीत सतह का योगफल कितना मिलेगा 7। देखिए 2 का विपरीत क्या है 5, नीचे सतह आएगी ना, ऊपर का क्या होगा नीचे, इस साइड का इसके पीछे होगा, और दाएं का इधर क्या हो जाएगा, इस साइड हो जाएगा। तो 3 का विपरीत 4, तो 3 और 4 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 7। 1 का विपरीत 6 है, 1 और 6 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा बताइए 7। 2 और 5 का विपरीत क्या हो जाएगा 7। अब देखिए इसमें किसी भी पड़ोसी सतह को जोड़ लीजिए, देखिए क्या कभी योगफल 7 आएगा। देखिए अगर इसको जोड़ते हैं तो 4 1 5 बन रहा है, 7 नहीं ना आ रहा है। अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या 7 बन रहा है, नहीं ना। या 5 3 को जोड़िए 8 बन रहा है, नहीं यार 7 नहीं आएगा। 3 और 2 को जोड़िए 5 बन। तो देखिए मानक भाषा में कभी भी पड़ोसी सतह का योगफल 7 नहीं आता है। तो ये बात लिख देते हैं, मानक भाषा में कभी भी पड़ोसी सतह का योगफल 7 नहीं होता है। ठीक है,
मानक पासा में क्या होता है, विपरीत सतह का योगफल 7 तो होगा, लेकिन पड़ोसी का पड़ोसी सतहों का योगफल कभी 7 नहीं होगा। देख लिए ना आप लोग। अब अगला समझते हैं साधारण पासा। साधारण पासा सेकंड नंबर क्या है, साधारण पासा। एक ऐसा पासा जिसके किन्हीं दो पड़ोसी सतह का योगफल सात प्राप्त हो, क्या कहलाता है, साधारण पासा। यानी नॉन स्टैंडर्ड डाइस। ठीक है, देखिए साधारण पासा क्या होता है, एक ऐसा पासा जिसके किन्हीं दो पड़ोसी सतह का योगफल क्या होगा, 7 प्राप्त होगा, साधारण पासा कहलाएगा। अब देखो किन्हीं दो का मतलब ये जरूरी नहीं कि हर एक का होगा, लेकिन किन्हीं दो का योगफल क्या मिलेगा, 7 तो मिलेगा ही। ठीक है, और इसमें कभी भी विपरीत का योगफल 7 नहीं होता है। ठीक है, अब जैसे पासा बना के समझ लेते हैं। यहाँ पे अगर पासे की सतह पर क्या लिख दें, यहाँ पे 2 लिख दें सपोज करिए, तो इधर कहीं 5 आ जाएगा सपोज कर लीजिए, और यहाँ पे 4 लिख दें, इधर 3 लिख दें, यहाँ पे 6 लिख दें, यहाँ पे 1 लिख दें। तो देखिए मैच करिए, देखिए क्या कभी विपरीत का योगफल 7 मिल रहा है। देखिए 2 के नीचे कौन है, 1 है ना, 2 का विपरीत कौन है, ये नीचे वाले सतह कौन है, 1। तो 2 और 1 को जोड़ेंगे कितना मिला है, 3 ना, विपरीत का योगफल 7 नहीं ना मिला। ऐसे 5 और 3 को देख लीजिए, विपरीत है ना, तो योगफल 7 मिला क्या, नहीं ना। 6 और 4 को देखिए, ये भी विपरीत सतह है, तो इनका योगफल क्या 7 मिला, नहीं। अगर पड़ोसी को देखते हैं तो देखिए 5 और 2 क्या है, पड़ोसी सतह है ना, तो इनका योगफल कितना मिला, 7। तो यही बताया गया है कि एक ऐसा पासा जिसकी किन्हीं दो पड़ोसी सतहों का योगफल क्या मिल जाए, 7, तो वो कैसा पासा कहलाएगा, साधारण, यानी नॉन स्टैंडर्ड डाइस। इसमें भी देख लीजिए 4 और 3 क्या है, पड़ोसी हैं, 6 और 1 क्या है, पड़ोसी हैं, तो ये क्या हो गए, पड़ोसी का योगफल कितना मिल रहा है, 7। तो इसमें क्या होता है, नॉन स्टैंडर्डाइज में पड़ोसी का योगफल कितना मिलता है, 7। देखिए अब पासा में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए मानक पासा में क्या था, विपरीत का योगफल कितना मिला था, 7। तो अब उससे तो क्वेश्चन बनेगा नहीं, जो भी क्वेश्चन बनता है किससे बनता है, साधारण पासा से। अब इसमें भी किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, विपरीत सतह से पूछे जाते हैं या पड़ोसी सतहों से पूछे जाते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या देता है कि कोई आकृति दे देगा, 2 या 2 से अधिक आकृतियां दे देता है, उनमें किसी में एक फेस कॉमन रहेगा किन्हीं दो पासों में, और किन्हीं दो पासों में 2 फेस कॉमन रहेगा, और कोई ऐसा पासा देता है कि कोई फेस कॉमन ही नहीं होता है। तो मैक्सिमम आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं 1 फेस कॉमन या 2 फेस कॉमन से। अब इसमें क्या होता है कि प्रत्येक सतह की एक ही विपरीत सतह होती है। कोई भी अगर सतह लिया जाएगा तो उसकी विपरीत सतह कितना होगी, 1, और बाकी जो सतहें होती हैं वो क्या होती हैं, पड़ोसी सतहें होती हैं। इसी में देख लीजिए इसका विपरीत कौन पड़ेगा, यही नीचे वाली पड़ेगी ना, बाकी सब इससे सटी हुई है ना। देखिए ये भी पड़ोसी है, ये इधर भी पड़ोसी, इधर भी पड़ोसी और इधर भी पड़ोसी, यानी प्रत्येक सतह की कितनी विपरीत होगी, 1। 4 के विपरीत यहाँ पे देखिए इस सतह का विपरीत कौन आएगा, इधर आएगा ना, तो यानी 4 के विपरीत कौन मिल रहा है, 6। ऐसे ही अगर इसका जो विपरीत है कौन सी सतह मिल रही है, ये वाली सतह मिल रही है। ठीक है, यानी क्या है, प्रत्येक सतह की केवल एक ही विपरीत सतह, बाकी जो सतहें क्या होती हैं, पड़ोसी सतहें होती हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि जो क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं वो किस किस तरह से पूछे जाते हैं। भाषा के अंतर्गत
तीन प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला, वन फेस कॉमन। सेकेंड नंबर, टू फेस कॉमन। और थर्ड नंबर, नो फेस कॉमन। देखिए, पासे के अंतर्गत कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, या तो कई दो या दो से अधिक पासा देगा तो उनमें से कितनी सतह कॉमन होंगी, एक सतह कॉमन होगी। फेस का मतलब क्या होता है, सतह। तो वन फेस कॉमन यानी एक सतह कॉमन वाला प्रश्न पूछा जाएगा। या कोई ऐसा पासा दे देगा दो या दो से अधिक जिनमें कितनी सतह कॉमन रहेंगी, दो सतह। और कुछ ऐसे पासे दिए जाएंगे जिनमें क्या होगी, कोई सतह कॉमन ही नहीं रहेगी। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ेंगे पहली वैरायटी क्या है, वन फेस कॉमन। और देखिए इसमें जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं वन फेस कॉमन या टू फेस कॉमन से। इस वाली वैरायटी से आप लोगों के एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। तो हम लोग पढ़ेंगे आज पहला वन फेस कॉमन। इसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्या दे दिया गया है, क्वेश्चन दे दिया गया है, ये दो पासे बना दिए गए ना। इसमें देखिए अब पूछेगा क्या क्वेश्चन, ऐसे दे देगा पासा बना के, लिखेगा ऊपर एक ही पासे की दो आकृतियां दी गई हैं। तो एक का या एक की विपरीत सतह बताइए। इसमें देखिए क्या करते हैं, जो भी सतह, जब भी वन फेस कॉमन देता है तो उसमें क्या करते हैं कि जो भी सतह कॉमन होती है उसमें कॉमन सतह से क्या करते हैं, क्लॉकवाइज घूम जाते हैं। कॉमन सतह से क्या करते हैं, क्लॉकवाइज घूम जाते हैं। इसमें देखिए क्या लिखा गया, 2 6 4। इसमें क्या लिखा गया, 2 5 1। देखिए दोनों पासों में क्या कौन सी सतह कॉमन है, देखिए 2 इसमें भी आया है, 2 इसमें भी आया है, और केवल एक ही सतह कॉमन दिख रही है ना, वो कौन सी सतह है, 2। तो जो भी सतह कॉमन होगी उससे कैसे घूमेंगे, क्लॉकवाइज। किस डायरेक्शन में घूमेंगे, क्लॉकवाइज। देखिए इस सतह से कैसे घूमेंगे, क्लॉकवाइज। देखिए ये क्लॉकवाइज। और थर्ड नंबर पे आके क्या होते हैं, रुक जाते हैं। देखिए 2 के बाद क्लॉक कहाँ जाएगी, ऐसे ही जाएगी ना। अब यहाँ पे 2 कहाँ है, यहाँ पे, तो जहां पे सतह होती है वहां से क्लॉकवाइज जाते हैं। देखिए इस पे गए और कहाँ पे आए, इस वाले में आ गए। ठीक है, तो जैसे जैसे गए रहते हैं वैसे लिख देते हैं। देखिए इसमें 2 के बाद कहाँ गए हैं, बोलिए 6 पर, और उसके बाद कहाँ गए, 4 पर। अब इस वाले पासे में देखिए 2 के बाद कहाँ पे जा रहे हैं, 5 पर, और उसके बाद कहाँ पे गए हैं, 1। अब देखिए इसमें सभी अंक मिल रहे हैं, कौन से अंक नहीं दिखाई दे रहा है, 3 नहीं दिखाई दे रहा है ना, यानी जो सतह यहाँ पे जो अंक नहीं दिखाई देगा वो कॉमन सतह का विपरीत हो जाएगा। तो कौन सा नहीं दिखाई दे रहा है, 3, यानी कॉमन सतह का विपरीत कौन हो जाएगा, 3। 2 का विपरीत क्या आ गया, 3। 6 का विपरीत क्या आ गया, 5। और 4 का विपरीत क्या आ गया, 1। या इसका उल्टा भी कह सकते हैं, 3 का विपरीत क्या होगा, 2। 5 का विपरीत क्या होगा, 6। 1 का विपरीत क्या होगा, 4।
आपका क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि एक ही पासे की दो आकृतियां दी गई हैं, तो एक की विपरीत सत्ता बताना है। अब देखिए एक का विपरीत कौन दिख रहा है यहाँ पे, 4, यानी आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 4। अब देखिए जैसे जैसे ये क्लॉकवाइज घूमे, इसी का हम नोट लिखवा देते हैं। क्वेश्चन आप लोग ये स्क्रीनशॉट लेना और ले लीजिए, उसके बाद हम इसको इरेज कर दें। यदि पासे में या यदि एक ही पासे की दो या दो से अधिक स्थितियां दी गई हों, और उनमें एक सतह कॉमन हो, तो दोनों स्थितियों में क्लॉकवाइज घूम जाते हैं। किंतु क्लॉकवाइज घूमने की शुरुआत कॉमन डिजिट से करते हैं। ये कॉमन डिजिट से होने चाहिए। देखिए क्या नोट है, यही है ना कि यदि एक ही पासे की दो स्थितियां दी गई हो या दो से अधिक स्थितियां दी गई हो और उनमें से क्या हो, एक सतह कॉमन हो, तो दोनों स्थितियों में क्लॉकवाइज घूम जाते हैं। किंतु क्लॉकवाइज घूमने की शुरुआत कहां से होनी चाहिए, कॉमन डिजिट से होनी चाहिए। ठीक है, यही तो आपको क्वेश्चन में कराया गया था कि सबसे पहले क्या देखा जाता है कि वन फेस कॉमन, कौन सी सतह क्या है, कॉमन। जो भी सतह कॉमन होती है वहां से कैसे घूमते हैं, क्लॉकवाइज। और क्लॉकवाइज घूमने के बाद जहां जहां से अंक पे गए रहते हैं वहां वहां के अंकों को लिख लेते हैं। ठीक है, और ऐसे ही कंडीशन क्या करते हैं, सेकंड पासिव लगाते हैं। जो सतह कॉमन होती है वहां से क्लॉकवाइज क्या करते हैं, घूम के उस पर अंकों को लिख लेते हैं। और जो सतह सपोज नहीं दिखाई दे रही है क्लॉकवाइज घूमने के बाद, तो वही क्या होती है, कॉमन सतह की क्या हो जाती है, विपरीत सतह हो जाती है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी अंक ही लिख कर करते हैं, बाद में ये सब लिख कर करेंगे। यहाँ पे सपोज 6, यहाँ पे देखिए ये दो पासे दिए गए हैं। अब मान लीजिए एक ही पासे की दोनों स्थितियां, और इसमें पूछ देगा कि सपोज दैट, पूछते हैं आपसे 3 का विपरीत क्या होगा।
या 3 की विपरीत सतह क्या होगी। ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछ देता है, ठीक है। एक ही पासे की दोनों स्थितियां हैं और आपसे पूछ दिया क्या कि 3 का विपरीत क्या होगा। तो देखिए दोनों में क्या देखते हैं कि कौन सी स्पेस कॉमन है, यानी कौन सी सतह कॉमन है। दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, बोलिए 1। क्या दिख रहा है, 1। तो जो सतह कॉमन होती है वहां आपसे क्या कैसे घूमते हैं, क्लॉकवाइज। तो इसमें भी क्या कैसे घूमेंगे, क्लॉकवाइज। देखिए जो सतह कॉमन है वहां उससे क्या घूमेंगे, क्लॉकवाइज, ठीक है। तो देखिए 1 पे के बाद कहां पे पहुंचे हैं, 5। 5 के बाद कहां पे पहुंचे हैं, 6। ऐसे ही सेकंड पास हम करेंगे। देखिए 1 है कॉमन ना, तो 1 के बाद कहां गए, 3। 3 के बाद कहां पहुंचे, 4। तो वैसे ही यहाँ पे लिख देंगे। अब देखिए इनमें कौन सी सतह नहीं दिख रही है, 2 नहीं दिख रही है ना। यदि जो सतह नहीं दिखती वो क्या होती है, कॉमन की विपरीत हो जाती है। अब आपसे अगर पूछेगा, देखिए 1 की विपरीत क्या होगी, 2। 5 के विपरीत 3 और 6 के विपरीत क्या होगी, 4। आपसे क्या पूछा है, 3 का विपरीत। बताइए 3 का विपरीत कौन हो जाएगा, 5। तो 3 का विपरीत क्या हो जाएगा, 5। आपका करेक्ट आंसर 5। देखिए ये क्वेश्चन है, नीचे एक ही पासे की 2 स्थितियां दी गई हैं, 5 की विपरीत सतह पर लिखे अंक को बताइए। अब इस क्वेश्चन को आप लोगों को घर से करना है। देखिए विपरीत ये लिखा गया है, 5 लिखा गया है यहाँ पे, 2 और 6 दूसरे सेकंड पासे पे 1 2 3। अब क्या करना है आप लोगों को, जो बताया गया कि कॉमन सतह से कैसे घूमते हैं, क्लॉकवाइज। और उस पर क्या करते हैं, क्लॉकवाइज जैसे जैसे घूमते हैं अंकों को लिख लेते हैं। फिर उसके बाद जो सतह नहीं दिखती वो क्या होती है, कॉमन की विपरीत बना देते हैं। और उसके बाद जो क्वेश्चन आपका दिया रहेगा उसका आंसर कर देंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोग घर से करेंगे। देखिए अब इस क्वेश्चन में पिछला ही क्वेश्चन है, उसमें केवल अंक बदल दिए जा रहे हैं और क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर दिया जा रहा है। अब की बात किसका विपरीत निकालना है, 4 का, ठीक है। और यहाँ पर भी डाटा चेंज कर दिए जा रहे हैं। यहाँ पे सपोज कर लीजिए 3 हो गया, यहाँ पे 1, यहाँ पे 5। ठीक है। देखिए आपके क्वेश्चन ये हो गया। अब इसमें क्या है, पूछा है कि 4 का विपरीत अब की बात पूछा है, तो वही काम इसमें भी करना है। और ये दोनों क्वेश्चन, पिछला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन आप लोगों का होमवर्क रहेगा, ठीक है। और इसका आंसर आप लोग कहाँ करेंगे, कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा।
और इसी के साथ लेक्चर को समाप्त करते हैं। और आप लोग द मैथ सिविलाइजेशन यानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और इसी के साथ लेक्चर को समाप्त करते हैं। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एवरीवन।